हे गाइस एंड वेलकम टू टुडेस पॉडकास्ट। आज हम डिस्कस करेंगे वे प्रोटीन के बारे में। अक्सर हमने चाय पे कॉफ़ी पे चर्चा ज़रूर की होगी। आज हम वे प्रोटीन पे चर्चा करेंगे। वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस, डॉक्टर मोहित सर। थैंक यू। स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी मेरी है सर। यहाँ पे जनरल जो ऑडियंस है या जितने भी यूथ्स हैं उसको रिलेट कर पाएंगे। 10 साल पहले जब मैंने जिम शुरू किया तो 2-3 महीने हो गए जिम करते हुए। एंड जैसे एक ऑब्सेशन होता है कि मसल्स का, हमें होता है मसल्स होनी चाहिए उस पर्सन की तरह। मैंने कोच से पूछा सर मसल्स मुझे चाहिए तो क्या किया जाए। उन्होंने मुझे वे प्रोटीन सजेस्ट किया। एंड जब मैं वे प्रोटीन घर लेके गया तो दैट लुक वाज लाइक कि मैं जैसे ड्रग्स लेके गया हूँ। तो कन्विंस करना वाज वेरी हार्ड फॉर मी एंड आई थिंक ये चैलेंज बहुत सारे यूथ्स फेस करते हैं कि अपने घर पे वे प्रोटीन ले जाते हैं बट दे डोंट नो। एक्चुअली उन्हें भी नहीं पता वो सही है या गलत है। कई लोग वे प्रोटीन एंड स्टेरॉइड्स में भी कंफ्यूज हैं। तो वे प्रोटीन एक्चुअली है क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अभिषेक फॉर हैविंग मी इन दिस पॉडकास्ट। तो थोड़ा अपना डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जस्ट कि मेरा कैसे वे प्रोटीन की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ। So I'm Dr. Mohit. I'm working as a consultant in the cardiology department in Fortis Escorts. Being a doctor and that too in the cardio field, I understand obviously कि क्या importance है आपके health और fitness की। तो मैं बहुत पहले से इस चीज़ को लेकर बहुत obsessed था कि I have to at least stay fit and healthy. Muscle mass gain करना शायद उतना बड़ा priority मेरा नहीं था, but to stay lean, fit ये मेरा priority था. So I do work out. But it may not be considered an explosive workout or a structured program like yours. But yes, वे प्रोटीन का इंट्रोडक्शन मेरा वहीं हुआ था और वहाँ से मैंने भी एक्सप्लोर किया कि भाई वे प्रोटीन क्या है एंड उसका क्या हेल्थ इफेक्ट होगा। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो थोड़ा सा बायोलॉजिकल इंट्रिकेसीज को थोड़ा ईजियर वे में समझ सकता हूँ। बट जैसा कि आपने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एक बहुत कॉमन चीज़ है कि वे प्रोटीन को लेकर इतने सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, स्पेशली यूथ में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में, टीन्स में, और जो थोड़े से पहले के जनरेशन के जिनका मानना है कि खाने पीने के अलावा कुछ भी अगर आप बाहर से लेते हैं सप्लीमेंट तो वो ख़राब है। और जैसा आपने कहा वे प्रोटीन को तो इतना ज़्यादा डिमोनाइज या ख़राब मान लिया गया कि उसको ड्रग से ही रिलेट कर दिया गया, बट नथिंग कैन बी फार फ्रॉम द ट्रूथ। सो वे प्रोटीन एक नेचुरल कंपोनेंट है जो मिल्क में मिलता है। तो मिल्क में आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, केजिन और वे। केजिन 80% मिल्क को कंस्टिट्यूट करता है एंड वे जो है वो करीबन 20% कंस्टिट्यूट करता है। तो आप यहीं से समझ लीजिए कि जो चीज़ नेचुरली ही आपको मिल रही है, पापा मम्मी दूध पीने में तो कभी मना नहीं करते ना, और ये चीज़ उसी से बन रही है। तो अगर कहा जाए तो ये कोई अननेचुरल सब्सटेंस नहीं है, ये नेचुरली ही मिलता है हमें मिल्क में, और ये उसका एक कंसंट्रेटेड फॉर्म है, प्रोसेस फॉर्म है। तो इतना फ़र्क है टू स्टार्ट विद। जब आप वे बनाने की सोचते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि जैसे कॉटेज चीज़ या पनीर जिसे हम कहते हैं, तो जब भी दूध को हम एसिड से ट्रीट करके उसे फाड़ते हैं, आप कह लीजिए, तो एक सॉलिड कंपोनेंट बन जाता है जिसे हम केजिन कहते हैं, जो आपका कॉटेज चीज़ या पनीर हो गया। और उसके अलावा जो लेफ्ट ओवर पानी रहता है उसमें, जिसे पहले 1920s से पहले डिस्कार्ड कर दिया जाता था क्योंकि उस ज़माने में चीज़ को ही और दूध को ही कंज्यूम किया जाता था, लेकिन लेटर ऑन इंडस्ट्री ने रियलाइज़ किया कि इसकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी है और इसमें वे नाम का एक कंपोनेंट होता है। उसके बाद फिर इसको कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया गया, यानी कि एक अच्छे खासे अमाउंट को कह लीजिए, लीटर्स ऑफ उस फ्लूइड को आपने, उस पानी को आपने लिया, फिर आपने उसको फिल्टर किया, पास्चराइज किया, उसके बाद ड्राई किया, और उसके बाद जो पाउडर फॉर्म आपको मिलता है उसको हम वे प्रोटीन कहते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ से ही डिराइव्ड है, इसलिए ये कोई ड्रग्स नहीं है, ये वही चीज़ है जो आपको दूध में मिलता है और आप लेते हैं। तो इसलिए वे प्रोटीन कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है, इस चीज़ को पहले आप क्लियर कर दें, सबसे इम्पोर्टेंट। सर जैसे हमारे माइंड में आता है कैप्सूल देख के हमें लगता है मेडिसिन है, टैबलेट्स देख के लगता है मेडिसिन है, इसी तरीके से पाउडर देख के वो लगता है कि वो नेचुरल नहीं है।